साइंस का बोर्ड एग्जाम है और तुम ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हो कि कोई हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बना दे जिससे कि हमारे एक एक डायग्राम आ जाए और लॉन्ग क्वेश्चन। आपको पता है कि ये सारे डायग्राम्स लॉन्ग में बन के आते हैं, आपके 6 से 7 नंबर दिलवा सकते हैं। तो बेटा वही वीडियो में आ चुके हो, क्योंकि आज आपकी करिश्मा मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बताएंगी एंड साथ ही साथ कैसे आपको ड्रॉ करना है, कैसे आपको बनाना है, वो सारे भी डायग्राम बताने वाली हैं। तो फटाफट से सभी लोग देखते हैं जल्दी जल्दी, ताकि हम आपके कल साइंस के में अच्छे मार्क्स दिलवा सके। फटाफट से आ जाओ, देखते हैं। तो आपको पता है कि हमारे जितने भी बायोलॉजी में सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे हम मानव पाचन तंत्र की। आपको पता है कि लॉन्ग में पूछा जाता है, क्वेश्चन अगर पूछा भी जाएगा तो जैसे वर्णन करो आ गया, संक्षिप्त वर्णन करो, या मतलब जिस तरीके भी क्वेश्चन पूछे जाता है डिटेल में व्याख्या करो, तो उसमें आपको डायग्राम बनाने ही बनाने हैं, तभी आपको 6 से 7 नंबर मिलने वाले हैं। तो हम इस तरीके के डायग्राम बनाएंगे। नाम डायग्राम के साथ आपको करना क्या है बेटा, ऐसे नाम मेंशन करने हैं, क्योंकि नाम का ही तो भैया काम है और वही से मार्क्स मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एक एक चीज करके मेंशन करने हैं सबके नाम। सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड आपका मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है श्वसन तंत्र। बेटा मैंने बहुत देखा, ढूंढा, फिर मैंने देखा, आज से आपके 6 से 7 साल जितने भी पेपर थे मैंने सबके उठाए, सारे जो सेट थे सब में देखा मैंने, सब में एक न एक डायग्राम पूछा गया था, मैंने सारे डायग्राम उठा के दे दिए आपको। दूसरा है हमारा श्वसन तंत्र, जिसमें कि आपको सब कुछ देखना है बेटा, ध्यान से देखना है आपको। क्या नाम है, नाक गुहा किस तरीके से है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इजी तरीके से कैसे बनाना है बेटा। ये देखो मैंने इसका एक लेबल करके दिखा दिया है कि बेटा इस तरीके से आप बनाओगे तो आपका अच्छा सा डायग्राम बन जाएगा। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चा आपका, तो आपका मानव हृदय है। आपको पता है कि आपके एग्जाम में ये आता ही आता है। तो आ जाओ इसको भी देखते हैं। तो आपको इस तरीके से देख रहे हो, ओ मैम इतना टफ दे रहे हो, क्योंकि मुझे पता है बेटा समय बहुत कम है, प्रैक्टिस करना है, घबराना नहीं है यार, अच्छे मार्क्स आएंगे, डोंट वरी, क्योंकि मैम आपके साथ है। तो भैया हार्ट में आपको पहले आपको पता है कि दायां लिंद बायां निलय सब कुछ बताना है, सब कुछ पार्ट लिखोगे। देखो यार नाम डायग्राम के साथ साथ भाई एग्जामिनर ये देखता है कि तुम्हें कितना चीज उसमें पता है, इस वजह से नाम उसका लिखना जरूरी है। तो ये देखो मैंने हार्ट का इजी से एकदम पहले आपका आउटलाइनर दे दिया कि बेटा इस तरीके से ड्रॉ कर लेना और आपका अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। फिर बात करते हैं बेटा आपका नेफ्रॉन, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन में इस डायग्राम को अभी तक आपने अपनी बुक्स में देखते आए होंगे, मुझे पता था कि आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे बनाना है, तो भैया आपका मैंने शॉर्ट्स भी डाला है इजी तरीके में, एंड साथ ही साथ ये देखो आपको इतना बस बनाना है, नेफ्रॉन में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, इतना केवल ऐसे ही, ठीक है। मैंने शॉर्ट्स देखे बनाए भी है, आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हो। फिर बात करते हैं नक्स का, कि आपको उत्सर्जन तंत्र में किडनी का आएगा, पूरा किडनी वाला। अगर संपूर्ण आप उत्सर्जन तंत्र पूछेगा तो उत्सर्जन तंत्र में ये पूरा बनाओगे। अगर खासकर अलग से आ जाता है कभी कभी किडनी का, तो किडनी में आपको इस तरीके का डायग्राम बनाना है, तो आपको किडनी का भी ये बना देना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस में आपको जितने भी डायग्राम बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। आपको पता है कि अगर प्रकाश संश्लेषण लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में पूछा गया, तो आपको इसके सारे सूत्र भी लिखने हैं, जिस जो सूत्र बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, वो सूत्र के साथ साथ आपको ये डायग्राम भी बनाने हैं लॉन्ग में, ठीक है। अगर शॉर्ट में भी 4 नंबर का आ रहा है तब भी आपको डायग्राम बना दोगे, जिससे कि एग्जामिनर खुश हो जाए। तो आपको डायग्राम तो जरूर मेंशन करना है, तो आपको डायग्राम बना देना ऐसा सुंदर सा। साथ ही साथ क्या एक्शन हो रहा है, सौर ऊर्जा आई, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ये चीज भी आप उसमें लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अगली बात करते हैं बेटा जी पुष्प की अनुदैर्घ्य काट, ये आता है मतलब कि पुष्प का चित्र करना। तो आपको पुष्प का भी बना देना है ऐसा डायग्राम, नाम बताने हैं, स्त्री केसर, पुंकेसर, जयांग, पुमंग, सब कुछ बता देना है, एक्सप्लेन कर देना है। और मैंने इजी डायग्राम भी दिखा दिया कि भैया इस तरीके से आप इजी बना सकते हो, तो इजी में भी फ्लावर का बना के एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर देना है। फिर बात करते हैं बेटा न्यूरॉन की। न्यूरॉन का तो बहुत ज्यादा आपको पता है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र जो कि मेन है, तो आप देखोगे इसको भी इजी डायग्राम मैंने ये मेंशन कर रखा है, इसमें मैंने शॉर्ट्स डाल रखे हैं, इसी तरीके से 1 मिनट में कैसे बनाए आप वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर अगला बात करते हैं बेटा जी आपका मादा जनन तंत्र, जो कि भैया आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको मादा जनन तंत्र की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेनी है बच्चा, क्योंकि 6 से 7 नंबर आराम से आ जाते हैं। इसके बारे में भी आप पढ़ लेना कि किस तरीके से पूछा जा रहा है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है आपका बेटा जी नर जनन तंत्र, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे बेटा, इजी तरीके, अगर इतना भी बना दोगे बहुत अच्छा फुल मार्क्स मिल जाएगा। ज्यादा उसमें गोच पाश नहीं करनी है, ज्यादा वो नहीं ड्रॉ करना है, क्या करे परेशान नहीं होना है। और कम से कम 5 से 6 नाम सीख लो कि इसमें ये चीज होता है, और पढ़े होगे तो अच्छे तरीके से आप बता ही लोगे। तो आपको पार्ट मेंशन कर देना और इस तरीके से आप अच्छे तरीके से पूरा एक चीज बता सकते हो, ठीक है। तो भैया आप लोगों को लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से एग्जाम देना। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों ने इंपॉर्टेंट डायग्राम देख लिए हैं और एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट सभी को।